इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। आईएमडी ने कहा है दिल्ली में आज से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। 18 जून तक मौसम विभाग ने दिल्ली में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। साथ ही कहा है कि आज से 18 जून तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। आज से 18 जून तक दिल्ली में येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में आज से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं मौसम को लेकर के। मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली एनसीआर में 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी और साथ ही आज से 18 जून तक येलो अलर्ट भी जारी किया है। तो बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है दिल्ली में आज से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया और साथ ही कहा है कि दिल्ली में आज से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। अठारह जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। दिल्ली में आज से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी रहेगा। तो मौसम विभाग को लेकर के बड़ी जानकारी दे रहे हैं हम आपको। 18 जून तक हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। दिल्ली में आज से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए देवेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेश, मौसम विभाग की तरफ से 18 जून तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। देखिए, बिल्कुल कल से ही अगर देखें तो मौसम में अचानक से बदलाव हुआ। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 14 तारीख से जो है मौसम में बदलाव शुरू हो जाएगा और वो दिखने भी लगा है। 14 की जो देर रात थी वो हल्की बूंदाबांदी हुई और उसके बाद मौसम में अचानक से जो है बदलाव हुआ। येलो अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल दिल्ली को लेकर 3 दिन यानी कि 16, 17 और 18 येलो अलर्ट रहेगा। हल्की बूंदाबांदी और जो तापमान था जो 44 डिग्री तक पहुंच रहा था, उस तापमान में भी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। पिछले 2 दिन से देखें तो अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है और उसके बाद कड़ी जो गर्मी पड़ रही थी उससे कहीं ना कहीं लोगों को बड़ी राहत जो है वो मिली है। और ये भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया कि 16, 17, 18 तो येलो अलर्ट जारी रहेगा। हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी दिल्ली एनसीआर में। हवा भी चलेगी, जो लू चल रही थी वो बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो मानसून की बात की जा रही है दिल्ली में, मानसून 25 से 29 तारीख के बीच जो है दिल्ली में मानसून दस्तक दे देगा। यानी कि जो झुलसती हुई गर्मी थी उससे कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों और एनसीआर के लोगों को बड़ी राहत मिली है। क्योंकि पिछले दिनों देख होगा आपने भी, जिस तरह से तपिश बढ़ रही थी, लगातार जो गर्म हवाएं हैं, लू थी वो चल रही थी और इसका असर सीधा सीधा जो लोग हैं उन पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब जैसे जैसे मौसम में बदलाव हुआ है, बड़ी राहत जो है लोगों को मिली है और अगले 1 सप्ताह कह सकते हैं कि मौसम जो है इसी तरह से बना रहेगा। तो झुलसती हुई गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है मौसम बदलने से। जी लौटेंगे आपके पास देवेश। हमारे साथ गाजियाबाद से पीयूष गौड़ भी जुड़ चुके हैं। पीयूष, गाजियाबाद में कैसा है मौसम? जैसे कि दिल्ली में देवेश ने बताया कि अभी बारिश होगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, तो गाजियाबाद में क्या हालात हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं गाजियाबाद में जो तापमान है वो घट गया है। 30 से 35 डिग्री के बीच तापमान आगे रह गया, जो कि 40-44 के पार था। और वो भी जब हम मौसम विज्ञान की साइट देखते थे उसमें फील्स लाइक 48-49 डिग्री दिखाता था। यानी तापमान हवाएं और जो जमीन से निकलती हुई गर्मी थी वो इसका मुख्य कारण थे। क्योंकि लगातार तापमान बढ़ने के कारण जो जमीन का तापमान था वो भी बढ़ रहा था। जो तापमान है, अगर हम कल की बात करें तो हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट हुई है और
आज अभी मौसम जो है सुहाना बना हुआ है, हवाएं चल रही है और लग रहा है कि आसपास कहीं बूंदाबांदी हो चुकी है, जिसका असर यहाँ चलती हुई हवाओं में देखने को मिला। हवाओं में साफ तौर पर ठंडक जो है वो महसूस की जा सकती है, क्योंकि परसों तक अगर हम बात करें तो हीट वेव चलने की बात थी। गर्म हवाएं साफ तौर पर हथेली के रूप में महसूस हो रही थी, ह्यूमिडिटी महसूस हो रही थी, लगातार जो पसीना का सेटिंग थी वो लगातार महसूस की जा रही थी। ऐसे में जरूरत है कि आज मौसम में बदलाव हुआ है और आने वाले अगले 1-2 दिन की बात करें तो बारिश का पड़ने का भी अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में जब बारिश पड़ेगी तब और मौसम सुहाना होगा। जी पीयूष, लौटेंगे आपके पास। देवेश, और मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली के लिए क्या क्या कहा गया है, और साथ ही सबसे बड़ी समस्या जो होती है बारिश में वाटर लॉगिंग की समस्या, क्या उससे प्रशासन और सरकार ने क्या उसको सही कर दिया गया है? देखिए, आपको बता दूं, दरअसल मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 3 दिन या कि आज 16, 17 और 18 जो है हल्की बूंदाबांदी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलेगी। जो तापमान तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें गिरावट भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो हवाएं हैं वो स्पीड से चलेंगी। जो लू चल रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिली है, तो अगले 2 दिन और जो है राहत भरे दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए रहेगा। साथ ही साथ आने वाले समय में 25 से 29 के बीच मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया है कि मानसून दिल्ली में दस्तक देगा, यानी कि जो झुलसती हुई गर्मी थी अब उससे सीधा जो है राहत जो है दिल्ली के लोगों को मिलने वाली है। जैसे ये मानसून एंटर करेगा तो कहीं ना कहीं जो गर्म लू के थपेड़े लग रहे थे लोगों को वो कम से कम बंद हो जाएंगे और जो गर्म हवाएं चल रही थी वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगले जो बीच का दौर होगा, यानी कि 18 तक तो राहत है, उसके बाद हल्की जो तापमान में है वो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और फिर मौसम में बदलाव होगा। फिर से जो है वो राहत जो है वो मिलेगी। 25 से 29 के बीच में मानसून दिल्ली में दस्तक दे देगा। तो आने वाले दिन ज़रूर राहत भरे वाले हैं, क्योंकि जो गर्मी थी, जो तापमान था वो तेज़ी से बढ़ रहा था, लोगों को खासी दिक्कत हो रही थी। वहीं सरकार की बात करें तो जल भराव को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। लगभग के चला जा रहा है, सरकार का भी एक आंकड़ा है कि ज़्यादातर नालों की जो है वो पूरी तरह से सफाई हो चुकी है और पूरी ग्राउंड पर जो है अधिकारियों की टीम है, जगह जगह निरीक्षण किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जिस तरह से पिछली बार की स्थिति बनती थी, जल भराव की स्थिति बनती थी, वो दिल्ली में देखने को ना मिले। इसके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जहाँ जहाँ जो जल भराव के पॉइंट थे, वाटर लॉगिंग के पॉइंट थे, उन पर काम किया जाए। और सरकार की कोशिश है कि इस जल भराव से जो है दिल्ली वासियों को इस बार राहत मिल जाएगी। जी देवेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।